जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कंगनामती यक्षिणी तीव्र वशीकरण साधना बताने जा रहा हूँ। यह एक अत्यंत दुर्लभ, परीक्षित और बहुत ही शक्तिशाली साधना है। सुर सुंदरी यक्षिणी का एक स्वरूप कंगनामती है। इस साधना से किसी का भी तीव्र वशीकरण किया जा सकता है, अतः इस साधना का उपयोग हमेशा उचित कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। इस साधना से अपनी प्रेमिका या महिला मित्र यानी गर्लफ्रेंड या विवाहित पत्नी इत्यादि का वशीकरण कर अपने अनुकूल किया जाता है। इसके अलावा किसी भी अधिकारी या व्यापार संबंधी किसी व्यक्ति या किसी भी अन्य व्यक्ति से अपना कार्य पूर्ण कराने या काम निकलवाने के लिए भी यह साधना सफल सिद्ध होती है। इस साधना के माध्यम से मित्र व शत्रु एवं किसी भी पहचान के या रिश्तेदार के स्त्री और पुरुष का वशीकरण कर अपने अनुकूल किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस साधना का प्रयोग अपने सांसारिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही करें। किसी भी पारलौकिक शक्तियाँ जैसे देवी देवता, अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, भूत प्रेत इत्यादि का वशीकरण करने का प्रयास ना करें। कहने का तात्पर्य यह है कि साधना का उपयोग हमेशा सिर्फ अपने उचित सांसारिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए ही करें। इस साधना से कंगनामती यक्षिणी के प्रत्यक्ष होने की भी संभावना रहती है। कंगनामती के दर्शन हो या ना हो, लेकिन इसका वशीकरण प्रयोग कभी असफल नहीं होता है। 100% वशीकरण होता ही होता है। इस साधना की सफलता के लिए भी बार बार प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि प्रथम प्रयास से ही यह सिद्ध हो जाता है। इस साधना में सबसे पहले कंगनामती यक्षिणी को सिद्ध कर ली जाती है, फिर उसका वशीकरण प्रयोग 9 दिनों तक करना पड़ता है, जो अत्यंत ही सरल है। यह साधना मात्र 15 दिनों की है। इस साधना के प्रयोग में एक विशेष बात यह है कि वशीकरण उसी स्त्री या पुरुष का हो सकेगा जिसे साधक ने कभी प्रत्यक्ष देखा हो और औपचारिक बातचीत की हो। इस साधना को दीक्षा के उपरांत ही करना संभव है, क्योंकि साधना काल में जप किए जाने वाला मंत्र साधक की जन्म तिथि, राशि और लग्न के अनुसार चयनित किया जाता है, तो ही साधना में निश्चित सफलता की प्राप्ति होती। मूल मंत्र मैं वीडियो में लिख कर दे रहा हूँ, लेकिन इस साधना को आवश्यक दीक्षा के उपरांत ही करें। दीक्षा प्राप्ति के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस साधना में मंत्र जप की संख्या 1 माला से लेकर 9 माला तक रहती है। मंत्र जप संस्कारित सफेद हकीक की माला या प्रेतार्क की माला से करना है। साधना काल में नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए भैरव तंत्र धारण करना आवश्यक है एवं कुछ जरूरी ग्रह तंत्र भी धारण करना है। आसन और वस्त्र लाल रहेंगे। साधना काल में अपने सामने कुछ बाईं तरफ अरंड के तेल का दीपक जलाना है, जिसका मुख साधक की तरफ रहेगा। साधना की दिशा साधक के जन्म तिथि के अनुसार बताई जाएगी और साधना शुरू करने का शुभ मुहूर्त साधक के अनुसार ही बताया जाएगा। साधना को संध्या के बाद किसी भी समय और रात्रि 2 बजे से पहले पूर्ण करना है। 15 दिनों की साधना के उपरांत 1 सप्ताह के अंदर दशांश हवन कर्म करना है। हवन कर्म के लिए 6 कोण के हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करनी है एवं कमलगट्टा और घी के मिश्रण की आहुति देनी है। घी गाय का लेना है एवं तर्पण और मार्जन शुद्ध शराब से करनी है। जो साधक हवन कर्म इत्यादि नहीं कर पाएंगे, वह 15 कुमारी कन्याओं को संतुष्टिपूर्ण भोजन करा सकते हैं। इस तरह साधना पूर्ण करने के उपरांत साधक वशीकरण प्रयोग करने के लिए योग्य हो जाता है। वशीकरण प्रयोग विधि इस प्रकार है। शुभ मुहूर्त में एक सफेद कागज पर वशीकरण से संबंधित बातें या पत्र लिखना है, जैसे प्रिय अमुक या अमुकी, तुम मेरे वश में हो जाओ, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, मेरे साथ संभोग करो, या मेरा अमुक यह कार्य कर दो,
यहाँ पर अमुक या अमुकी के स्थान पर इच्छित स्त्री या पुरुष का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हो, एवं किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति से कोई कार्य हो तो अमुक कार्य के स्थान अपना इच्छित कार्य का नाम लिखना है। इस तरह पत्र लिखने के उपरांत कंगनामती यक्षिणी का मंत्र लिखना है, जिस मंत्र का जप साधना काल में किया गया है। मंत्र 1 से लेकर 9 बार तक लिखना पड़ सकता है। इसकी संपूर्ण जानकारी साधक को दीक्षा के उपरांत प्रदान कर दी जाएगी। पत्र लिखने का कार्य 9 दिनों तक करना पड़ता है। कभी कभी जटिल कार्य हेतु 21 दिनों तक प्रयोग करना पड़ सकता है। प्रत्येक दिन नए सफ़ेद कागज पर इसी प्रकार पत्र लिखना है और उसके नीचे उक्त मंत्र को बताए गए निर्धारित संख्या में लिखना है। इस प्रकार अनेकों मामलों में अपने इच्छित कार्य सिद्धि के लिए इस प्रयोग विधि को अपनाया जा सकता है। एक बार यह साधना सिद्ध हो जाने के बाद इसके प्रयोग विधि का उपयोग अनेकों सांसारिक और भौतिक मामलों में आप कर सकते हैं। वास्तव में यह साधना इस युग की आवश्यकता है, अतः सभी साधक को यह साधना अपने जीवन में एक बार अवश्य ही करनी चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आदेश।